हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद्या क्लासेस। आज हम वेक्टर 10.2 का क्वेश्चन नंबर 16 टू 19 तक सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाली क्वेश्चन यानी कि 1 से 15 तक इससे पहले वाली वीडियो में मैंने अपलोडेड कर रखा है, आप लोग जाओ और उसे देखो। आज हम 16 से 19 तक सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? फाइंड द पोजिशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स पी एंड क्यू। तो पी और क्यू दो पॉइंट्स है, तो पी और क्यू को ज्वाइन करने वाला लाइन क्या है? पी क्यू। और पी क्यू लाइन पर आर कहीं पर मिड पॉइंट पर है, तो इसी मिड पॉइंट का हमें पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। वी हैव टू पॉइंट्स पी एंड क्यू। तो पी का पोजीशन वेक्टर पहले निकाल ले और क्यू का पोजीशन वेक्टर। तो ओ पी को आप ए माने हैं और ओ क्यू को बी, ठीक है। तब इसके बाद क्या हो जाएगा कि नाउ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट आर इज। तो आर का जो मिड पॉइंट है ना, आर क्या है? मिड पॉइंट है, और उसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? ओ आर हो जाएगा। और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं कि मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होता है? ए प्लस बी बाई 2, सेक्शन फार्मूला से। ये कहाँ से आया हुआ है? सेक्शन फार्मूला से, ठीक है। तो यहाँ पर ए का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे हम लोग यहाँ पर, और बी का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर चुके हैं। तो इसको जब सोल्व करेंगे, जैसे कि आई में क्या है? 2, आई का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पर आई कोफिशिएंट 4, तो इसको ऐड करेंगे ना हम लोग, यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 + 4 6i, 3 + 1 4j, और यहाँ पर 4 - 2k है, तो ये हो जाएगा 2k, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किए, यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अब देखो यहाँ पर कर दिए, उसके बाद इसको सोल्व करेंगे। तो 2 + 4 हो जाएगा 6i, और 3 + 1 4j, एंड 4k - 2k हो जाएगा 2k, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से हम लोग क्या किए कि 2 कॉमन निकाल दिए, उसके बाद 2 से डिवाइड कर दिए। तो ओ आर अब हम लोग क्या आया? ओ आर आया हुआ है 3i + 2j + k। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। सो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी with position vector a, b and c respectively form the vertices of a right angle triangle। तो a और b और c तीन पॉइंट्स है जिसका पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है, और ये बोल रहा है कि दिस पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल का ये वर्टिसेस है, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो एक हम रफली डायग्राम स्केच किए यहाँ पर ए बी सी, जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर एक राइट एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? बाय पाइथागोरस थ्योरम से AC² = AB² + BC², ठीक है। हाइपोटेनस स्क्वायर = परपेंडिकुलर स्क्वायर + बेस का स्क्वायर। तो हम लोग कुछ ऐसे ही करने वाले हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा? पहले तो ए वेक्टर का पोजीशन वेक्टर लिख दिए, बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर, ठीक है, और सी का पोजीशन वेक्टर, सी का पोजीशन वेक्टर हम यहाँ पर लिख चुके हैं। तो जैसे ए का क्या हो जाएगा? जो ए है उसका पोजीशन वेक्टर को OA लिखें, और वो कि कितना गिवन है? ए, ठीक है। बी का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा OB, और वो बी गिवन है। सी का पोजीशन वेक्टर OC, और वो गिवन है, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको क्या निकालना है? AB। पहले AB निकालेंगे। AB निकालने के लिए करें क्या हम लोग? OB - OA। आप लोग जानते हो हम लोग लास्ट माइनस फर्स्ट करते हैं, OB - OA। तो OB का वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे, और OA का वैल्यू यहाँ से। तो अब यहीं से डायरेक्टली हम इसका आंसर लिख दिए हैं, मतलब OB - OA को डायरेक्ट कैलकुलेट कर दिए। OB आपका ये है और OA ये है, ठीक है। तो यहाँ पर I के कोफिशिएंट 2, यहाँ पर I कोफिशिएंट 3, दैट मीन्स कि 2 - आप 3 करेंगे तो आपको -I मिलेगा। यहाँ पर -1 है, ठीक है, यहाँ पर -1 और यहाँ पर -4। तो -4 है तो ऑलरेडी यहाँ पर -4 है, तो माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि OA है ना, और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -1 + 4, तो मिलेगा 3। फिर यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर फिर माइनस, तो माइनस मिलके प्लस, तो ये हो जाएगा 1 + 4 5 हो जाएगा। फिर BC निकालना है, तो BC कैसे निकलेगा? OC - OB करके, ठीक है। OC कहाँ पर है? यहाँ पर है, और OB ये है। तो अब करें हम लोग OC - OB कर, दैट मीन्स कि दिस माइनस दिस, ठीक है। तो अभी क्या होगा? यहाँ पर 1, तो 1 - 2 क्या मिलेगा? -I -3, और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो -3 + 1 -2 हो जाएगा, -5 - 1, ठीक है, -6 हो जाएगा। CA निकाल लेंगे OA - OC करके। OA क्या है? यहाँ पर है, OC यहाँ पर है, ठीक है। OA - OC मतलब कि दिस माइनस दिस करेंगे, तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर
1, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 हो जाएगा। 3 माइनस 1 करेंगे 2 माइनस 4 फिर प्लस 3 माइनस 1 माइनस 4 प्लस 5 1, ठीक है। तो ये होगा। अभी इसके बाद हमें क्या करना है कि इस तरह से निकालना है, ठीक है, ऐसा स्क्वायर वाला। तो अभी हम वेक्टर यहाँ पर निकाल चुके हैं, तो आपको इसको स्क्वायरिंग करना होगा। स्क्वायरिंग करने के लिए काम और करना होगा कि आपको मॉड में लाना है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। वेक्टर नहीं चाहिए आपको, मैग्नीट्यूड चाहिए। तो क्या किए हैं, एक ही बार मॉड निकाल दिया और मॉड का स्क्वायर कर दिए। जब भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो हम लोग मॉड निकालते हैं ना, तो बस मॉड करके और इसको स्क्वायर कर दिए हैं। अगर स्क्वायर नहीं करते तो यहाँ पर रूट लगता, ठीक है। अभी हम स्क्वायर कर दिए हैं तो यहाँ पर रूट हट जाएगा। तो होता है क्या है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब जानते हो कि जैसे अगर ए बी कोई वेक्टर है ना, एक्स आई वाई जे और जे के, सॉरी एक्स वाई वाई जे और जेड की, तो इसका मोड आपको चाहिए तो क्या होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। तो वैसे ही करेंगे। ए बी आपका एक वेक्टर है, इसका आपको मोड निकालना है, तो क्या हो जाएगा आई के कोफिशिएंट -1, तो -1 का स्क्वायर, यहाँ पर 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर ऐड करेंगे, हो जाएगा। बी सी का स्क्वायर, बी सी क्या है ये है, तो बी सी मॉड का स्क्वायर कर रहे हैं, तो बी सी का वेक्टर ये है, ठीक है। तो यहाँ पर -1 स्क्वायर हो जाएगा, -2 स्क्वायर और फिर -6 स्क्वायर, कैलकुलेट करेंगे तो 41, ठीक है। इसके बाद आपको निकालना है यहाँ पर सी ए, ठीक है। तो ये रहा हमारा सी ए। तो सी ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, सी ए कितना है, इतना है, तो 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 6, इतना आया हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि हियर यू कैन सी दैट कि ए बी स्क्वायर, दो का सम करेंगे ना अभी आप लोग, ठीक है। हम लोग क्या किए हैं, जैसे ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर आ गया। देखो इसमें ज़रा गौर करो, यहाँ पर हम लोग क्या किए कि ए बी स्क्वायर, देखो 35 और 6 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 41 मिलेगा। दैट मीन्स कि ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलेगा बी सी स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ ए बी स्क्वायर प्लस वही सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और ये किसको फॉलो करता है, पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है। और पाइथागोरस थ्योरम कहाँ पर अप्लाई होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होता है। तो हम कह सकते हैं कि गिवन पॉइंट्स फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो जहाँ पर क्या है, अब देखो इसके अकॉर्डिंग एक फिगर ये हम लोग बनाए हुए हैं, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर हो गया ना। तो पाइथागोरस थ्योरम को फुलफिल कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, 18 और 19 ऑप्शनल है, लेकिन उसको भी हम लोग ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, इन अ ट्रायंगल एबीसी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। जो गिवन है 4, ठीक है, इसमें से जो 3 है वो सही है और एक जो है वो सही नहीं है। तो देखना है कि कौन सा सही नहीं होगा, ठीक है। तो गिवन है एक फिगर ये है कि ए बी इस तरह का फिगर है, ठीक है। बाई ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे एक फिगर है तो ए बी का वेक्टर इस डायरेक्शन में और बी सी वेक्टर इस डायरेक्शन में है, यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ गया, ठीक है। अब ये जो डायरेक्शन है ये वाला लाइन वो क्या, इसका डायरेक्शन यहाँ पर है, ठीक है। अब तो देखो यहाँ से यहाँ जाना और यहाँ से यहाँ जाना इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ जाना हो जाएगा, मतलब दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो अब इसी को अप्लाई करते हैं हम लोग, फर्स्ट जो ऑप्शन है उसको डिस्कस करते हैं कि ये सही है या नहीं है। तो ऑन अप्लाइंग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। तो अब बी सी को अगर आप एक्सचेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये माइनस अगर सी ए करते हैं पहले, तो सी ए करते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस का चेंजिंग आएगा, ठीक है, आएगा ना। तो ये हो जाएगा माइनस सी ए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, माइनस सी ए को लेफ्ट साइड लेके चले आए, ठीक है। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू 0 और इसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे 1। अब देखो यही तो लिखा हुआ है ना ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है। दैट मीन्स कि ये जो लिखा हुआ है ना वो करेक्ट है, ठीक है। मतलब विच नॉट, यहाँ पर ऑप्शन में क्या था क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो ये तो ट्रू है ना, ये ट्रू है। तो अब हमें ये देखना है कौन सा ट्रू नहीं है, तो ये जो था वो करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट को हम लोग डील करेंगे। अब यहाँ पर देखिए फ्रॉम 1, यानी कि यहाँ से हम क्या लिख रहे हैं कि ए बी प्लस बी सी, अब जो सी ए है ना उसको एक्सचेंज कर दिए माइनस है, ठीक है, माइनस ए सी ए, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यही तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, यही तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, तो बी इज करेक्ट।
एंड फिर इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं एंड फ्रॉम 1 यहाँ से फिर से स्टार्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये जो लिखा हुआ है ना, ठीक है, फ्रॉम 1 से, तो बी सी यहाँ पर है। बी सी को अगर हम लोग इस तरह से एक्सचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस सी बी, और यही तो है हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। तो डी इज करेक्ट। तो जो ए बी और डी लिखा हुआ है वो करेक्ट है। तो इनकरेक्ट कौन सा होगा, फ्रॉम ऑप्शन सी हमें क्या देख पा रहे हैं कि ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है, जो कि 0 नहीं होगा। मतलब ये जो है ना वो इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन जो हमारा है होगा वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन डिस्कस करते हैं कि हुआ कैसे है। सपोज कि ए बी प्लस, अभी ये आपका ये था ऑप्शन नंबर सी, तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू सी ए किए हैं। और देखो आप फ्रॉम, यहाँ पर देखो दो चीज़, यहाँ पर फ्रॉम स्टार एंड ये वाला, ठीक है, फ्रॉम यहाँ से स्टार एंड डबल स्टार, फ्रॉम स्टार एंड यहाँ से आप निकाल रहे हैं डबल स्टार से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि देखो यहाँ पर क्या है, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी है ना, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू सी ए। और आप क्या देख रहे हैं, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी ए। तो दोनों को मिला करके हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ए सी इज इक्वल टू सी ए, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, ए सी इज इक्वल टू सी ए। तो ये हमारा हो जाएगा ए सी माइनस सी इज इक्वल टू 0, तो ए सी प्लस ए सी। अब देखो इसको अगर एक्सचेंज करेंगे तो प्लस ए सी हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो 2 ए सी इज इक्वल टू 0 एंड ए सी इज इक्वल टू 0। तो डी इज नॉट ट्रू, तो हेंस डी इज करेक्ट। मतलब ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो ट्रू नहीं होगा, ठीक है। सी इज नॉट ट्रू, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी होगा वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 19. What is, if A and B are two collinear vectors then which of the following are incorrect? ठीक है। तो क्या होता है कोलिनियर वेक्टर, आप लोग जानते हैं क्या होता है कि B इज इक्वल टू लेमडा ए। ऑप्शन नंबर आपके पास 4 है, B इज इक्वल टू लेमडा ए फॉर सम स्केलर, A इज इक्वल टू प्लस माइनस बी, द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ A and B are proportional, and last is both the vectors A and B have same direction but different in magnitude, ठीक है। तो ये बोला है क्वेश्चन में, बोला है कि विच आर इनकरेक्ट, ठीक है, कौन सा इनकरेक्ट है ये आपको बताना है। तो हम लोग चलिए डिस्कस करते हैं। ऑप्शन नंबर ए के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो ये क्या है, ये जो स्टेटमेंट है वो सही है कि नहीं। तो इफ़ ए एंड बी आर कोलिनियर वेक्टर, बोला है कि कोलिनियर है, तो कोलिनियर होने का क्या मतलब होता है कि वो पैरेलल भी होगा। और पैरेलल जो अगर दो वेक्टर है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं कि बी इज इक्वल टू लेमडा ए, ठीक है। तो जो हमारा ऑप्शन था वो सही है फॉर सम स्केलर लेमडा के लिए, लेमडा वेक्टर के लिए, ठीक है। अब बी के बारे में डिस्कस करते हैं। बी ए यहाँ पर क्या है, ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी। अगर ये इस जगह पर लेमडा के जगह पर अगर हम प्लस माइनस 1 अगर पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, बी इज इक्वल टू ये आ जाएगा, बी इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। यहाँ पर अगर क्या आता है, बी इज इक्वल टू प्लस माइनस लेमडा आता है, सॉरी प्लस माइनस ए आता है, ठीक है, ए। तो हम लोग ऐसे भी तो ले सकते हैं ना, अगर b इज इक्वल टू प्लस माइनस अगर a है तो हम इसको a इज इक्वल टू प्लस माइनस बी भी लिख सकते हैं। तो हमारा a और b जो ऑप्शन था वो स्टेटमेंट सही था, ठीक है। तो हमें ये देखना है कौन सा इनकरेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 में, ऑप्शन नंबर सी पर आते हैं। ऑप्शन सी, a इज इक्वल टू A1, b इज इक्वल टू B1। ये हम लोग इस तरह से कर दिए, a को हम लोग कंपोनेंट्स में लिख दिए और b को भी कंपोनेंट्स में लिख दिए, वेक्टर कंपोनेंट्स में। तो b इक्वल टू लेमडा a हमारा है क्योंकि कोलिनियर वेक्टर गिवन था, तो ये है। तो b के जगह पर इसको पुट कर दिए और a के जगह पर इसको पुट कर दिए हैं, ठीक है। देखो b के जगह पर इस वेक्टर को पुट किए और a के जगह पर यहाँ पर जो a है ना उसको इसके जगह पर इसको पुट कर दिए और लेमडा से मल्टीप्लाई भी कर दिए हैं। तो लेमडा A1 आई प्लस लेमडा A2 जे प्लस लेमडा A3 के हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको कंपेयर करेंगे ना, कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो दिस वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा A1 आई, लेमडा A1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ आई के कंपोनेंट और यहाँ पर आई के कंपोनेंट दोनों इक्वल हो जाएगा ना। यहाँ भी B2 इज इक्वल टू लेमडा A2 और यहाँ पर B3 इज इक्वल टू लेमडा A3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, और जब यहाँ पर क्या है B1 इज इक्वल टू लेमडा A1 है तो क्या हो जाएगा B1 बाई A1, इधर A1 मल्टीपल में इधर आगे लेफ्ट साइड आके डिवाइड में हो जाएगा। तो B1 बाई A1, B2 बाई A2, B3 बाई A3 हो जाएगा इक्वल टू लेमडा, ठीक है।
तो क्या है कि 10 द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी आर प्रोपोर्शनल। ऑप्शन नंबर सी में यही था कि रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी आर प्रोपोर्शनल, तो हाँ ये प्रोपोर्शनल होते हैं, हो सकते हैं। तो और हुआ भी, तो कह सकते हैं कि स्टेटमेंट नंबर सी इज करेक्ट था। तो वो भी इनकरेक्ट नहीं था, तो ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। ठीक है, हमें क्या चूज़ करना है कि जो इनकरेक्ट है उसको चूज़ करना है। ठीक है, अब डी में देखो, डी में ऑप्शन में न ये था कि जो ये है वेक्टर, देखो ऑप्शन नंबर डी में क्या था कि बोथ द वेक्टर्स ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट इन मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन सेम होगा बट मैग्नीट्यूड इसका डिफरेंट हो जाएगा ऐसा। ठीक है, लेकिन हम ये देख सकते हैं, देखो हम ये, अब देखो हम क्या देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर डी में ए एंड बी मे हैव डिफरेंट डायरेक्शन। तो यहाँ पर जो ए और बी जो दो वेक्टर्स हैं ना, ये जो दो वेक्टर है ये क्या हो सकता है कि डिफरेंट डायरेक्शन हो सकता है। ठीक है, द स्टेटमेंट गिवन इन डी इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट में ऑप्शन डी में स्टेटमेंट में क्या था कि ए बोथ द वेक्टर्स ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन, लेकिन अभी हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि हम ये देख पा रहे हैं कि जो दो वेक्टर्स हैं हमारा ए और बी वो डिफरेंट है, डायरेक्शन इसका डिफरेंट हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज इनकरेक्ट, हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज डी। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा सही। तो इसी तरह से करेक्ट ऑप्शन इज डी। तो इसी तरह से जो हमारा डी है, क्वेश्चन नंबर सब कंप्लीट हो जाता है। 10.2 का जितना भी क्वेश्चन था 1 से लेकर 19 तक वो सभी कंप्लीट हो गया है। आप लोग जाओ और उसे देखो, आज की वीडियो में अपलोड कर दूंगा। तो इस तरह से एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट हो जाता है। ओके, ठीक है, इसके बाद मैं 10.4 स्टार्ट करूंगा। तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि अपकमिंग वीडियोज आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक यू सो मच, थैंक यू।